अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते सब खैर से हैं। मैं भी ठीक हूँ। या मेरी तैयारियाँ देख रहे हैं, ये बस तैयारियाँ कुछ इस तरह से हस्बैंड ने एकदम से सरप्राइज़ कर दिया था। उन्होंने कहा रेडी हो जाओ, हम बिरयानी खाने जा रही हैं, वो भी बरकत मार्केट, जहाँ के मुझे पसंद है कराची बिरयानी। तो हम लोग रेडी हो के जनाब जी यहाँ आए हुए थे। और यहाँ मैंने रास्ते में वीडियो वैसे ही नहीं बनाई क्योंकि सन्नाटा इतना ज़्यादा था, पता नहीं ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है 3 दिन बारिश होने की वजह से ना, तो लोगों ने अपने घर से निकलना जो है ना वो छोड़ दिया हुआ है। तो यहाँ अजलान साहब ना स्टिल खेल रहे थे, इतनी रोशनी थी ना वहाँ पे, उन्होंने नया अपना सेटअप बनाया ना, तो वहाँ पे लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो अजलान साहब ना पूरे शरारती मूड में थे, इधर उधर जा रहे थे। तो बिरयानी हमने ऑर्डर की थी हाफ़ प्लेट। हम लोग जो है ना वो खाते हैं, इतनी ज़्यादा हमसे खाई नहीं जाती, तो हमने हाफ़ प्लेट ऑर्डर की थी। तो आ गई थी वो। पता है क्या, जब ना संडे वाला दिन होता है ना, तो इन लोगों का ये होता है कि ये लोग ना ठंडी बिरयानी, मतलब इतने बिजी होते हैं कि इनका ध्यान ही नहीं होता काम की तरफ ना। इनकी बिरयानी बहुत अच्छी है, नो डाउट, बहुत मज़ेदार है, पसंद आती है। लेकिन अगर हम फी डेज़ में जाएं, मीन्स के संडे और सैटरडे ना जाएं ना, क्योंकि उस टाइम आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रश होता है। चाय सड़कें खाली थी, लेकिन पॉइंट्स जो खाने वाले थे ना वो बहुत ज़्यादा फिलअप थे। तो यहाँ पर आके ना मुझे ये बिरयानी मिली खाने को। ये बहुत ठंडी बिरयानी थी, जबकि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है और गर्म वाली पसंद है। स्टिल गर्म होना तो मज़ा बहुत मज़ेदार लगती है। इवन कि मैं खुद भी बनाऊँ ना, तो मुझे यही होता है कि बस मैं उसी टाइम बनी है तो मैं खा लूँ। मुझे वो रख कर खाने में मज़ा नहीं आता। सालन मज़ेदार लग जाता है 2-3 दिन का पड़ा हुआ, लेकिन बिरयानी में नो कॉम्प्रोमाइज़ यार। कभी कभी खानी होती है और वो भी हम ठंडी करके खाएँ। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी क्योंकि मैंने उसे कहा कि मुझे चलो ओवन में ही गर्म करके ला दो। उस वो कह रहा था कि अगर आपने और अगर वेट करना है नई बिरयानी का तो वो उसमें देगा आएगी, तो उसके अंदर जनाब जी को 20 से 25 मिनट लगेंगे तो आपको मिलेगी। तो मैंने कहा नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं था हमारे पास। तो मैंने कहा चलो आप ओवन में गर्म करके ला दो ना। तो उसने मुझे ओवन में गर्म करके ला दी थी। इतनी मज़ेदार तो नहीं थी, लेकिन बस ये था उसके अंदर जो उन्होंने लेग पीस डाला हुआ था, लेग पीस नहीं था, बस एक चेस्ट टाइप था, और वो भी इतना गंदा लग रहा था ना, मतलब शक्ल देख के अजीब से। क्योंकि इन लोगों के पास जिस दिन रश होता है ना, इनका ध्यान ही नहीं होता काम की तरफ। बस वो पैसे तो लेना जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो इंसान खाने आया उसको चीज़ भी अच्छी चाहिए। अगर आपको पसंद आ गई, इसका ये मतलब तो नहीं ना है कि आप जनाब जी कुछ भी दे दें। अब ये तो गलत बात है ना। यहाँ मैं खा रही थी और असलान मुझे स्टिल तंग कर रहा था, मेरे बाल खींची जा रहा था। उसके डैड ने मेरे पास उसको खड़ा कर दिया, वो बेर से पंगे ली जा रहा था। कभी नाक दबा रहा था, कभी बाल खींच रहा था, क्योंकि आजकल वो बड़ा हो रहा ना, तो उसकी शरारतें बहुत ज़्यादा। फिर मोबाइल मैंने दूसरी तरफ कर लिया था क्योंकि उन्होंने बोतल पीनी थी, क्योंकि बोतल के साथ उन्होंने मोबाइल खड़ा किया हुआ था। तो आप लोगों को मेरा ये ओपिनियन है इस बिरयानी के मामले में कि अगर आपने बिरयानी खाने जाना, वो भी बरकत मार्केट या अदर पॉइंट्स पे बिरयानी के लिए जाना है, तो संडे सैटरडे इग्नोर किया करें, क्योंकि उस दिन ना उनका ध्यान नहीं होता काम की तरफ। रश की वजह से ना वो लोग आपको ठंडी और इस तरह की चीज़ें ला के देते। और मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था इस संडे का, मैं सच कह रही हूँ, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। जितनी भूख लगी थी ना उतना मज़ा मुझे नहीं आया था। और देखें कितना सन्नाटा था यार। बस गाड़ियाँ तो थी, जैसे एक रश होता है ना रोडों पे, इतनी आवाम होती है, लोग निकले होते हैं सैटरडे संडे। मैं इस दफ़ा देख के ना वाकई में मैं इतनी हैरान हुई। मैंने कहा यार ये लोग किधर चले गए, लोग किधर लाहौर से बाहर तो नहीं भाग भूग गए हैं, क्योंकि रश ही नहीं था यार। सड़कें खाली, पॉइंट्स खाली। खाने में रश सही था खाने वाले पॉइंट्स पे ना, लेकिन वो अंदर के पॉइंट्स पे था, मतलब रेस्टोरेंट के अंदर जो था सही रश था, बाहर जो था ना वो रश सही नहीं था। तो यहाँ देखें अजलान साहब ना स्टिल बैठे हैं इंजॉय करते हुए। ये आजकल माशाल्लाह से जब बाहर जाता ना तो बड़ा इंजॉय करता है मेरा बेटा, चीज़ें देखता है, इधर उधर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना आपको सन्नाटा नज़र आ रहा है। मैं तो हैरान रह गई यार। मैं सोच रही थी कि पता नहीं लोग किधर भाग गए हैं, कहीं बाहर तो नहीं चले गए हैं। इतनी वीरानी मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा लाहौर में देखी कि जब ईद पे होता है ना, ईद के 3 दिन होते हैं, तो लोग चले जाते हैं आउटर सिटी के, क्योंकि अक्सर लोग वहाँ से यहाँ आए होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, तो वो चले जाते हैं बेचारे अपने अपने घरों में, ईद मनाने जाते हैं, खुशी मनाने जाते हैं। तो वो तो चलो उनकी मजबूरी है ना, लेकिन यार लाहौर की सड़कें खाली यार। मैं हैरान है, वेखो किसकी होया लोरा नू, लोरा ले किथे चले गए हो, किथे गए हो, किथे। पूरी की पूरी सन्नाटा फैला हुआ था यार। मैं हैरान हूँ कि लोग पता नहीं कैसे सड़कों की जान छोड़ गए हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रही, लोग थे ही नहीं। मैं हैरान थी, मैंने कहा वाह, तो हम धर्म धर्म गए और धर्म भरम घर वापस आ गए, मतलब भाग कर गए, भाग कर वापस आ गए, कोई रोक टोक नहीं, रास्ते में फ्री। आय हाय हाय, मैं तो हैरान कि पता नहीं क्या हो गया आज लोगों को। खैर लोग हैं, उनकी मर्जी है, और क्या सकते हैं हम। बस रोड को एंजॉय करते हुए, जी जाते हुए भी एंजॉय किया, आते हुए एंजॉय किया। खाली रोड था,
कोई मुश्किल से ज़्यादा हमें लगे होंगे कोई 5 से 7 मिनट पहुंचने में। अब ऑफिस आने में भी इतना ही टाइम हमारा लग गया था क्योंकि रोड्स ही खाली थी यार, पता नहीं लोग कहाँ चले गए हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो जी नया पुल बना है, इसको भी हम आपके साथ शो कराए दे हैं। ये हमारा अकबर चौक में नया पुल बना था ना, इतना प्यारा पुल है, लेकिन मैंने उसे क्लोजली नहीं लिया था क्योंकि मैंने बाद में वीडियो बंद कर दी थी। तो यहाँ हम घर आ गए थे। अजलान साहब जो है ना, इनका पैम्पर जो था ना फुल हो गया था क्योंकि इन्होंने सुबह नहीं शाम का लगाया हुआ था कोई 6-6:30 बजे का, क्योंकि वो दिन में नहाया भी था ना, उसके डैडी ने इसको नहला दिया था। तो इसका पैम्पर हो गया था भरा हुआ। ये मुझे कह रहा था आजकल तो ये टिक कर भी नहीं ना बैठता, कहता बस उठा लो। जब भी मैं बेड के पास खड़ी होंगी ना, कहता बस मुझे उठा लो, बस मुझे उठा लो। अभी ये इसका यही था कि मुझे उठाओ, ये ऐसे ही करता, टिक कर बच्चा बैठता ही नहीं है बेड पे। तो खैर कपड़े वपड़े चेंज कर लिए मैंने, और मैंने कहा चलो अब बिरयानी बिरयानी तो खा भी लिए, पकौड़े भी मैंने खा लिए हैं, सारा कुछ मैंने खा लिया। मैंने कहा चलो हम चाय भी पी लिए। बंदा है इतना हैवी फील हो जाता है ना जब खाने के बाद ना चाय, भूख तो हम लोगों को लगी होती है। और आजकल तो मैं वैसे ही मोटी हो रही हूँ, क्या करूँ, कंप्रोमाइज़ किया नहीं जाता। अब मैं सोच रही हूँ रोज़े पूरे रखूँगी इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला की खैर से मैं रोज़े पूरे रखूँगी। यहाँ मैंने ऑल पर निकाला था चाय के लिए, तो मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी। और फिर मेरे सोच में आया यार मेरे बंदे ने कितने चोरी मेरे घर दे विच तरी मिठाई रखी सी ना, मैंने कहा चलो यही खा लेते हैं। वैसे भी मेरा कुछ मीठा खाने को बड़ा ही दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा चलो मिठाई खा लेते, फ़ायदा उठा लेती हूँ। हस्बैंड के सामने तो मैं वैसे भी नहीं खाती, मैंने कहा चलो अकेले में खा लेती हूँ। मुझे गुस्सा इस मिठाई की एक चीज़ से मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ था ना, तो इस वजह से मैं खा नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं खा लेती हूँ, आज तो ज़रूर खाऊंगी। और जिस दिन पैसे होंगे ना, जिस दिन मेरी सैलरी बनी ना यूट्यूब की, उस दिन मैं बहुत सारी मिठाई लाऊंगी और उसको मतलब लोगों में तकसीम भी करूँगी और खुशी की भी होगी। मैंने बड़ा सोचा हुआ है, इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह। उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैं भी कायम हूँ इंशाल्लाह। अगर मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर फल मिलेगा, नहीं करांगे तो फिर उम्मीद ही रखेंगे ना, है हैं जी, फिर उम्मीद ही रखेंगे ना। चलो कोई नहीं, मेहनत हो रही है जी। यहाँ थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे, मैंने कहा भांडे शंडे भी धो लिए हैं, हम भांडे शंडे तो आएंगे तो ज़िंदगी है ना यार, बस क्या करें। चाय रखी, मिठाई खा ली, थोड़े बर्तन थे, फिर मैंने कहा चलो चाय के साथ साथ आप लोगों के साथ गपशप भी हो जाती है इस बहाने, चलो थोड़ा व्लॉग हो जाता है, बात हो जाती है, दिल हल्का हो जाता है, बातें हो जाती हैं। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, हैं जी। फिर मिलते हैं जी। उम्मीद है आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगेंगे, क्योंकि व्लॉग तो बड़ा शॉर्ट सा ही है जी, इतना बड़ा व्लॉग होता नहीं है। पता नहीं आजकल यूट्यूब को क्या हो गया, यूट्यूब मेरा व्लॉग ही नहीं अपलोड करती है, समझ नहीं आती, इतनी लगी रहती हूँ। यहाँ ना मोबाइल चेक कर रही थी और मैं वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ना अजलान की शोर की वजह से ना, जो मेरा बेटा है ना बड़ा तंग करता है, उसके कार्टून्स भी बड़े होते हैं ना, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं अलहदा से वैसे ही वॉइस एडिटिंग करती तो वैसे ही। तो चाय चुई जो है ना मेरी रेडी हो रही थी, मैं बहुत अच्छे से पकू कर पीती हूँ चाय ना, मेरी आदत है। तो वहाँ मेरी चाय बन रही थी, यहाँ मैं हमें शौकी मार रही थी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, शौकी मारी जा रही थी देखें, बस है चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। दुआ में रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।